बरगदपुर गांव में मोहन नाम का एक युवक अपनी मां सावित्री देवी और छोटे भाई चिंटू के साथ रहता था। उसके पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे। घर का खर्च चलाने के लिए मोहन सड़क किनारे एक छोटी सी पकौड़ी की दुकान लगाता था। माँ, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, कुछ पैसे दे दो ताकि दोपहर में खाना खा सकूं। बेटा, घर में 1 रुपया भी नहीं बचा। जब तू कमा कर लाएगा तभी चूल्हा जलेगा। भैया फिर हम लोग क्या खाएंगे? अरे मुझसे क्यों पूछ रहा है? तू भी अब बड़ा हो गया है, कुछ काम कर लिया कर। गुस्सा मत कर बेटा, वो भी काम करेगा। मोहन दुकान पर पहुंचा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, आज अच्छी कमाई करा देना, वरना घर में भूखे सोना पड़ेगा। वो अभी दुकान ठीक से लगा भी नहीं पाया था कि भैरव वहां पहुंच गया। अरे साहूकार जी, आइए, गरम पकौड़ी खिलाता हूँ। मैं तेरी पकौड़ी खाने नहीं आया, अपने पैसे लेने आया हूं जो तू महीनों से दबा के बैठा है। मालिक, थोड़ा वक्त और दे दीजिए, हालत बहुत खराब है। बहुत मौके दे चुका हूं, अब या तो पैसे दे या दुकान खाली कर। मोहन डर गया और उसके पैर पकड़ लिए। मालिक, ऐसा मत करिए, मैं पैसे लौटा दूंगा। ए मंगल, इसकी दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दो। साहूकार के आदमियों ने दुकान तोड़ दी, सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। मोहन रोता हुआ घर पहुंचा। माँ, हमारी दुकान भी चली गई, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे बेटा? भैया अब 2 वक्त की रोटी भी कैसे मिलेगी? घर में सन्नाटा छा गया। फिर माँ ने हिम्मत करके कहा, तुम्हारे पिता एक खेत छोड़ गए थे। भले वो बंजर पड़ा है, लेकिन अब उसी पर मेहनत करनी होगी। हाँ भैया, हम मेहनत करेंगे। लेकिन बीज और खाद के पैसे कहाँ से आएंगे? तभी माँ ने अपना मंगलसूत्र उतार दिया। नहीं माँ, ये पिताजी की आखिरी निशानी है। अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो यही करते। आखिर दोनों भाई मान गए। अगले दिन मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे जुटाए गए। भाइयों ने खरबूजे की खेती शुरू की। दिन रात मेहनत करके उन्होंने खेत तैयार किया। कुछ महीनों बाद खेत बड़े बड़े खरबूजों से भर गया। चिंटू, हमारी मेहनत रंग लाई। दोनों भाई बैलगाड़ी में खरबूजे भरकर मंडी पहुंचे। वाह, कितने ताजे खरबूजे हैं। सारे खरबूजे हाथों हाथ बिक गए। दोनों बहुत खुश थे। भैया अब माँ का मंगलसूत्र छुड़ा लेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद दुकानदार वापस आ गए। तुम्हारे खरबूजे अंदर से खराब निकले, पैसे वापस करो। भीड़ गुस्से में चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों को पैसे लौटाने पड़े। वे दुखी होकर घर लौट आए। माँ, सब खत्म हो गया, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। अगर जमीन बंजर होती तो फल उगते ही नहीं। जरूर कहीं गलती हुई है। अब दोबारा कैसे शुरू करें? इस बार नारियल की खेती करो। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? इस बार घर गिरवी रख दो। माँ, अगर घर भी चला गया तो हम कहाँ रहेंगे? अगर मेहनत करेंगे तो सब वापस आ जाएगा। अगले दिन दोनों भाई साहूकार के पास पहुंचे। मालिक, हमारी झोपड़ी गिरवी रख लीजिए। तुम्हारी टूटी झोपड़ी मेरे किस काम की? वो सड़क किनारे है, आगे चल के उसकी कीमत बढ़ जाएगी। साहूकार लालच में आ गया। ठीक है, लेकिन समय पर पैसे नहीं लौटाए तो घर मेरा हो जाएगा। दोनों ने घर गिरवी रखकर नारियल की खेती शुरू की। कुछ समय बाद खेत नारियल से भर गया। भैया, अब की बार सबको जवाब मिल जाएगा। दोनों भाई नारियल लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन किसी ने उनका सामान नहीं खरीदा। हमें तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, तुम दोनों धोखेबाज हो। कम से कम एक बार चख तो लो। भागो यहां से। दुखी होकर दोनों घर लौट आए। माँ ने नारियल चखकर कहा, ये नारियल बहुत मीठे हैं। गलती हमारे माल में नहीं, बेचने के तरीके में है। अब क्या करें माँ? हम इनकी मिठाई बनाएंगे।